तो अगर आपने इटली का फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है और आप यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं रजिस्ट्रेशन की, अपॉइंटमेंट्स की, फाइल प्रिपरेशन की, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की और नौलास्ता की। तो नए बंदे को ये समझ नहीं लगती कि ये क्या चीज़ें हैं, हमने कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो इसके मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताने लगा हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपने इटली फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है रियूनियन वाला, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि नौलास्ता क्या होता है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट इटली भेजते हैं अपने हस्बैंड को, वो वहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ से एक लेटर इशू होता है, जो वीज़ा निकलता है, आप उसे वीज़ा कहते हैं और उसका नाम होता है नौलास्ता। हम नौलास्ता अक्सर वीडियोस में कहते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग, कुछ ऐसे नए लोग पूछ भी लेते हैं कि नौलास्ता क्या चीज़ है। नौलास्ता वो आपका वीज़ा है जो इटली से आया है। अब आपने क्या करना है कि अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। अपॉइंटमेंट का क्या मकसद है? अपॉइंटमेंट का मकसद ये है कि आपकी एक डेट आपको मिलनी चाहिए जिस डेट पर आप जो है इम्तिहाना सेंटर है उसके अंदर जाके अपनी फ़ाइल को सबमिट करवा सकें, अपने नौलियास्ते को वहाँ पे सबमिट करवा सकें, पासपोर्ट को जमा करवा सकें। सबमिट का मतलब कि जमा करवा सकें। जमा होने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर आपका वीज़ा लग के आता है, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ से। आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ तक समझ लग गई होगी। उससे आगे बताऊँगे जो रजिस्ट्रेशन है, अपॉइंटमेंट है, वो कैसे लेनी है, डेट कैसे लेनी है आपने, कि आप जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं। डेट लेने के लिए आपने सर्च करना है इम्तिहाना अपॉइंटमेंट पाकिस्तान, और आपके सामने एक वेबसाइट आएगी रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे आपने वेबसाइट को ओपन करके रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है कि वहाँ पे आपने देख लेना है कि आपका सेंटर सेलेक्ट कर लेना है इस्लामाबाद, लाहौर और कैटेगरी रियूनियन, इस फैमिली रियूनियन। तो फिर आपने वहाँ पे अपना डाटा प्रोवाइड करना है जो जो वो उनको रिक्वायर्ड होगा। वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, फ़ीस भी पे करनी है, 10,000 रुपये उनके चार्जेस हैं सर्विस। तो वो आपने पे करके रजिस्ट्रेशन कर देनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को प्रीपेयर करना है, मतलब कि आपने अपनी फ़ाइल को मुकम्मल करना है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जब आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, उस डेट्स अपॉइंटमेंट आने से पहले पहले आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए। आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लें, फिर अपॉइंटमेंट आएगी और अपॉइंटमेंट पे आपने इंतज़ार करना है कि जिस डेट की अपॉइंटमेंट होगी उस डेट पर आपने जाके अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देना। और फाइल कैसे रेडी करनी है कि सिंपल से आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC, उर्दू वाला निकाहनामा। इनकी चेकिंग जो है वो ज़रूरी है, मस्ट है, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है इनकी अगर आपने चेकिंग नहीं करवाई। चेकिंग में क्या होता है कि नाम वगैरह की मिस्टेक होती है, कि बर्थ सर्टिफिकेट जो आता है वो यूनियन कौंसिल से आता है, MRC जो आता है वो यूनियन कौंसिल से आता है, और जो FRC आता है वो नादरा से आता है, ID कार्ड नादरा से होता है। तो इन दोनों में से मिस्टेक होती है कि यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में आपके नाम के स्पेलिंग कुछ और हैं और नादरा के रिकॉर्ड में नाम के स्पेलिंग कुछ और है। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो जब वो वहाँ पे चेक करते हैं, अगर कोई रिजेक्शन निकले, कोई डॉक्यूमेंट गलत हो, मिस्टेक हो, तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से रखना है, देखना है और फ़ाइल को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आपने रेडी करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आए, आपका वीज़ा लग के आए, आपको कोई मसला ना बने। तो उसके लिए आप एक कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं या आप वीडियोज़ वगैरह देख के ख़ुद भी कोशिश कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से प्रीपेयर करने के लिए। तो अगर आप ख़ुद मुतमईन हैं कि आप ख़ुद सारा काम कर सकते हैं तो हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आप ख़ुद अपनी फ़ाइल प्रीपेयर करें, रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हम हायर करें तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बिहाव पे आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कि ट्रांसलेशन की, फ़ाइल प्रिपरेशन की, अटेस्टेशन की, रजिस्ट्रेशन की, जो जो आप कहेंगे, मुकम्मल फ़ाइल की कहेंगे तो मुकम्मल। और आपने चेकिंग के दौरान ID कार्ड में कोई नाम में मिस्टेक हो या ID कार्ड में कोई, या उसके अलावा वालिद वालदा के नाम में मिस्टेक हो जाती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एंड पे आपने जो है सेक्रेटरी होता है यूनियन कौंसिल में, जो सेक्रेटरी होता है उसकी स्टैंप, सिग्नेचर, डेट, CNSE, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें भी मेंशन करनी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको एक कंसल्टेंट ही बता सकता है। तो उसके लिए आप हमें हायर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने से समझ लग गई है तो आप ख़ुद भी कोशिश करें, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करें। चेकिंग करने के बाद आपने इनको फ़ॉरेन ऑफिस ले जाना है और वहाँ पे आप सुबह सुबह चले जाएं 9 बजे। फ़ॉरेन ऑफिस में आपने उनको बोलना है कि हमें मुफा अटेस्टेशन करवाने हैं, ये सब डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं। वो आपको
सिंपली एक टिकट लगा के और अटेस्टेशन कर देंगे आपकी। अटेस्टेशन करने के बाद आपने घर आ जाना है और उसी दिन या अगले दिन बेशक आप चले जाएं। फिर आपने जब भी जाएं आपने कोरियर कंपनी में जाना है, टीसीएस या लेपर्ड में। वहाँ पे जाके आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है। उनको बोलना है कि हमें ये डॉक्यूमेंट हमने अपोस्टल करवाने हैं। अपोस्टल भी फॉरेन ऑफिस से ही होके जाते हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस वो अपोस्टल वाली स्टैम्प जो है वो बाय हैंड नहीं लगाता, वो कोरियर कंपनी के ज़रिए लगाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी। तो आपने वहाँ पे जमा करवाने हैं आपके पासपोर्ट आईडी कार्ड की कॉपी और हस्बैंड के आईडी कार्ड की कॉपी और साथ पासपोर्ट की में भी कोई वो लें कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर लेंगे और एक डॉक्यूमेंट की 3000 रुपया फ़ीस है और जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उस हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। जिस तरह के 4 डॉक्यूमेंट हुए तो 12,000 रुपया चार्जेस ये बने। उसके अलावा उनके कुछ कोरियर चार्जेस होते हैं वो भी आपसे वो लेंगे। फिर 15 से 20 दिन लगाएंगे या महीना लगा सकते हैं, इससे कम भी लगा सकते हैं। फिर अपोस्टल हो गए आएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपसे एक नंबर भी लेंगे, उस पर कॉल करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल होकर आ गए हैं, आप आके ले जाएँ। आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। फिर उनकी आपने करवानी है इटालियन ट्रांसलेशन। इटालियन ट्रांसलेशन कहाँ से करवानी है? अथोराइज ट्रांसलेटर हैं उनसे करवानी है। जिस तरह आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। आप आरा मार्केट में बात करें तो अलमसूम वाले बैठे हुए हैं, G7 में बात करें तो वहाँ पे भी ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं। तो किसी अथोराइज ट्रांसलेटर से आपने ट्रांसलेशन करवानी है। तो इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा उनके साथ एक अच्छा कांटेक्ट होता है अथोराइज ट्रांसलेटर से, क्योंकि हम अपने क्लाइंट की ट्रांसलेशन उनसे करवाते रहते हैं। तो वो हमें एक अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन करके देते हैं, उनमें कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं भी आती। वो एक आपका काम प्रोफेशनल तरीके से होगा अगर आप हमें हायर करेंगे। तो अगर आप ख़ुद भी ये काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं तो आप लाजमी करें हमारी वीडियोज़ वगैरह देख के। तो ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपकी फॉर्म फिलिंग होगी जो कि आपको इंतियाना वेबसाइट से मिलेगा। आपने एक फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट की, आईडी कार्ड्स वगैरह की आपने कलर कॉपीज़ करवा लेनी है। फॉर्म का भी आपने प्रिंट निकलवाना है, तो A3 वो अभी इस फॉर्म का साइज़ चेंज हुआ है वो आपने निकलवाना है। और वाइट बैकग्राउंड आपने फ़ोटोज़ निकलवानी है जो कि अच्छा एक मैट पेपर हो। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ होती हैं छोटी छोटी वो आपने फॉर्म के ऊपर लगानी है। बेशक वो आप वैसे साथ लेके चले जाएं अंदर तो वो ख़ुद लगा लेंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो हम एक प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा। तो हमारे सर्विस चार्जेस कुछ ही होंगे, बाकी जो ख़र्चा आना है ट्रांसलेशन का, अटेस्टेशन का, वो तो हमने करना ही करना है आपके ही पैसों से। लेकिन हमारे उसमें कुछ सर्विस चार्जेस होंगे, बाकी आपका काम एक अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।